प्राथमिक शाला में शिक्षा की दुर्दशा सिवनी जिले का ही नहीं वरन एमपी का हो सकता है पहला ऐसा स्कूल। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, बिना फर्श के धूल मिट्टी में बैठने को मजबूर विद्यार्थी, बच्चों को पढ़ाने ब्लैक बोर्ड तक नहीं। 2 वर्ष से अधूरा पड़ा निर्माण कार्य। 25 बच्चे अध्ययनरत, 2 शिक्षक हैं पदस्थ। सिवनी जिले के मरारी टोला बमनी प्राथमिक शाला का है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज नेटवर्क। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपके लिए एक दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने लेकर आए हैं। सिवनी जिले के मरारी टोला बमनी प्राथमिक शाला में शिक्षा की दुर्दशा देखकर आपका दिल दुखी हो जाएगा। हम जिस स्कूल की बात करने जा रहे हैं, इस स्कूल में लगभग 25 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर आपको आश्चर्य होगा क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है और बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा के क्षेत्र में 22,600 करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाली मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के राज में शासकीय स्कूल की दुर्दशा की ऐसी तस्वीर जो तमाम सरकारी दावों और वादों की पोल खोल कर रख रही है। इससे शासन प्रशासन में ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहिए या निर्लज्जता। यह मामला सिवनी जिले की ग्राम पंचायत बमनी के मरारी टोला में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का है। इस स्कूल की 3 दशक पुरानी बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, जिसे डिसमेंटल किया जाना है। फिर भी जान जोखिम में डालकर यहाँ 2 क्लास लगाई जा रही हैं। शेष 3 क्लास अधूरे पड़े अतिरिक्त कक्ष में लगती हैं। 2 साल पहले बना अतिरिक्त कक्ष अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। न दीवारों में छपनी हुई, ना नीचे फर्श। बिना फर्श के बच्चे धूल मिट्टी में बैठने को अब मजबूर हैं। कीड़े मकोड़े, सांपों का डर बना हुआ है। बच्चों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। इस अतिरिक्त कक्ष में एक साथ 3 क्लास लगती हैं। यहाँ पर पदस्थ शिक्षिका इस दुर्दशा को बयां करते हुए कैमरे पर जो कुछ कहती हैं उसे आप सुनकर सहम जाएंगे। बिना फर्श के जहाँ 3 कक्षाओं के बच्चे बैठते हैं, यहाँ फर्श पर सुराग हो गए हैं जिससे चींटी, कीड़े वगैरह निकलते हैं। जिससे शिक्षिका बताती हैं कुछ दिन पहले ही उन्होंने यहाँ से एक सांप की कांचली निकाल कर फेंकी है। आप सोचिए कितना जोखिम भरा है बच्चों का ऐसी स्थिति में पढ़ना। सुशीला प्रजापति सर। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? सर यहाँ ये पूरा कच्चा है सर, पूरा कमरा भी फर्श नहीं हुआ है सर। नीचे भी पूरी धूल में बच्चों को बैठना पड़ रहा है सर। दूसरी चीज़, यहाँ ये चूहे के गड्ढे बने हुए हैं, वहाँ 2-3 जगह कोल बने हुए। यहाँ कुछ दिन पहले मैंने 8-10 दिन पहले यहाँ सांप की काचरी निकाली सर, झाड़ कर मैंने। ब्लैक बोर्ड नहीं? ब्लैक बोर्ड भी नहीं है सर। मुझे पढ़ाने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही, बच्चों को अंकों का ज्ञान नहीं करा पा रही सर। इस संबंध में उच्चाधिकारी लोग आए यहाँ जनप्रतिनिधि वगैरह? सर प्रिंसिपल साहब आए थे और शायद सिवनी से भी आए थे। कब से ये स्थिति बनी हुई है? सर ये स्थिति 2 साल हो गए सर। 2 साल से ये स्थिति बनी है। उसके पहले वहाँ थोड़ा बहुत वहीं लगाते थे, फिर भी वहाँ 3-4 कमरे में टपक रहा तो वहाँ बहुत मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ 2 साल से यहाँ बैठ रहे सर, जब से बना है। ये कमरे में कितनी कक्षाएं लगी? सर यहाँ 3 क्लास लग रही, 3री, 4थी, 5वीं। ग्रामीणों में भी इस स्थिति को लेकर आक्रोश है। ग्रामीण बताते हैं कि इन अव्यवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पदस्थ शिक्षक भी समय पर स्कूल नहीं आते। रिजवान खान। स्कूल की जो स्थिति बनी हुई है, कब से बनी हुई है, क्या समस्याएं होती हैं? ये स्कूल को 2 साल हो गए, इसकी कोई मरम्मत नहीं हो पा रही। यहाँ नीचे के बैठने के लिए फर्श नहीं है। पूरा लोग बच्चे यानी कि मिट्टी में बैठ रहे हैं। कम्बल कीड़े हो गए हैं किचन सेट में कम्बल कीड़े हो गए हैं। और उसके नीचे यानी खाना बन रहा है और सामने कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। रोड में मेन रोड में ब्रेकर नहीं है। उसके यानी बच्चे जो है स्कूल के टाइम 10 साढ़े 10 बजे वो लोग बच्चे रोड में खेलते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। और यहाँ के जो टीचर मास्टर हैं इनका कोई टाइम नहीं आने का। कभी 10-11 बज जाते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। इस विषय में यहाँ पदस्थ प्रधान पाठक ने बताया कि उक्त अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु लगभग 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसकी आधी राशि ही अभी तक प्राप्त हुई है, जिस कारण यह अभी अधूरा पड़ा हुआ है। कदीर खान।
किस पद पे हैं आप? प्राथमिक शिक्षक प्रधान पाठक। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये डिसमेंटल की स्थिति 5-6 साल से बनी हुई है। डिसमेंटल कर दिया गया है लेकिन अभी ये गिराया नहीं गया है। और ये जो अतिरिक्त कक्ष जो बना है जहाँ फर्श ये नहीं भी है, 3 साल से बना हुआ है। स्ट्रक्चर खड़ा था लेकिन मैंने उस पर लेंटर करवा दिया है। फर्श भी नहीं है वहाँ, ब्लैक बोर्ड फर्श नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। बच्चे की थोड़ी बैठने की थोड़ी समस्या है, बच्चों को, टीचरों को पढ़ाने की समस्या है, बैठने की समस्या है। अब फर्श हो या ब्लैक बोर्ड हो तो अच्छे से पढ़ाई करवाएं। शासन एक तरफ शासन के मतलब ये हथकंडित हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाओ, ये करो, लेकिन उन हथकंडों के साथ ये लोग बराबर मतलब अपने केंद्रों को देख नहीं पाते बराबर। यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं कभी मुआयना करने? आते हैं, बीआरसी से आते हैं, जिला पंचायत से आते हैं, जनपद से आते हैं, सब लोग आते हैं, देख के जाते हैं। बस अब बोलते हैं कि हमारे पास राशि जिला पंचायत में राज्य शिक्षा केंद्र से राशि इशू नहीं हुई है, तो हम कहाँ से तुमको राशि डाल दें। जनप्रतिनिधि वगैरह आते हैं? जनप्रतिनिधि भी नहीं आते। कोई सरपंच आके नहीं दिखता, कोई आके नहीं दिखता यहाँ पर। ये जो ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पदस्थ टीचर हैं वो भी टाइम पे नहीं आते, कैसी नहीं, स्थिति? टीचर तो टाइम से आते हैं। उनका बोलना बहुत रहता है। 10:30 बजे के पहले मैं डेली आ जाता हूँ यहाँ पर। पढ़ाई मैडम 11 बजे तक आती रहती है। यह खबर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे देश में शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? तमाम तरह के कई सवालों का जवाब हमें अब खोजने की जरूर आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS न्यूज नेटवर्क, सिवनी।